नमस्कार। खबर प्रधान के एक और वीडियो के साथ मैं संगीता श्रीवास्तव हाजिर हूं। देखिए, जब से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर बयान दिया है, सियासी हलकों में हलचल मच गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर संसद के कानून बनाने की शक्ति को कमजोर करने का और अपने संवैधानिक सीमा से बाहर जाने का आरोप लगाया, यानी लक्ष्मण रेखा पार करने की बात कही। और इसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर अपने बयान की वजह से विवादों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने देश की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पर टिप्पणी कर दी है और जिसके बाद से संग्राम छिड़ गया है। निशिकांत दुबे के बयान के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। देखिए, किसी भी पार्टी के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि उनका नेता मुखर होकर बात करे। कोई भी नेता हो जो विपक्ष पर मौके दर मौके पर हमला कर सके और मौका आने पर पार्टी को बचाने में सबसे आगे भी रहे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ऐसे ही अटेंडिंग डिफेंडर माने जाते हैं। अक्सर वो मुश्किल समय में पार्टी की ढाल बन जाते हैं। संसद में तर्कपूर्ण भाषण भी देते हैं तो विपक्ष को आड़े हाथों लेने में कोई मौका नहीं चूकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना पर बयान देकर इस बार कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। हालांकि पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके उन बयानों से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं, जो कि सभी पार्टियां ऐसे मौकों पर अक्सर करती आई हैं। मध्य प्रदेश के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा है कि वो हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन कुछ सच्चाई कहने के लिए नहीं होती और सच कहने का एक तरीका भी होता है। अब इस लड़ाई में यूपी कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की भी एंट्री हो चुकी है। पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी है। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि निशिकांत दुबे ने देश के चीफ जस्टिस के खिलाफ जो भी टिप्पणियां की हैं, वो आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आती हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब वक्फ बिल पर बहस हो रही है तो संसद और सुप्रीम कोर्ट जब आमने सामने हैं, ऐसे में अमिताभ ठाकुर बीच में कैसे आए? क्या निशिकांत दुबे और अमिताभ ठाकुर को उड़ता तीर हाथ में लेने की पुरानी बीमारी है? दरअसल अमिताभ ठाकुर बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और निशिकांत दुबे भी बिहार के भागलपुर के रहने वाले ब्राह्मण परिवार से हैं। अमिताभ ठाकुर भूमिहार है। दोनों का झारखंड से भी गहरा नाता है। अमिताभ ठाकुर की पढ़ाई लिखाई बोकारो स्टील सिटी से हुई है और उस समय जो बिहार का हिस्सा हुआ करता था, आजकल वो झारखंड में आता है। इसी तरह से निशिकांत दुबे की पढ़ाई लिखाई भागलपुर में हुई, लेकिन वो गोड्डा लोकसभा सीट से लगातार जीतकर संसद में पहुंच रहे हैं और झारखंड में आता है। इस तरह से दोनों का बिहार से भी गहरा नाता है और झारखंड से भी। दोनों में एक और समानता है, वो ये कि दोनों को ही उड़ता तीर हाथ में लेने की आदत है। दोनों के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पर तीखे बयान दिए। दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की आलोचना करते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले गृह युद्ध को भड़का सकते हैं। इन बयानों को अमिताभ ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना और 19 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी और उन्हें दंडित करने की मांग भी की। इधर दुबे का पुराना इतिहास देखें तो मुखर रहे हैं, बेबाक रहे हैं और अपने बयानों के लिए जाने जाते रहे। 2009 में पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए। दुबे ने तब से लगातार गोड्डा के प्रतिनिधित्व किया और संसद में उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की, जैसे एनआरसी पर, वक्फ संशोधन विधेयक पर, क्षेत्रीय विकास पर अपनी बात को जोरदार तरीके से संसद में रखा। दुबे ने झारखंड में मखाना खेती और रिवर फ्रंट जैसे विकास कार्यों को बढ़ावा देने में भी बड़ा योगदान दिया। वहीं अमिताभ ठाकुर की बात की जाए तो 1988 के बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की है और बाद में सिविल सेवा में पहुंचे। ठाकुर भी अपनी बेबाकी, अपने साहस और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। इसके पहले भी उन्होंने कई बार सरकारी नीतियों पर टिप्पणियां की और अधिकारियों के खिलाफ भी याचिकाएं दायर की, जिसके कारण वो अक्सर विवादों में बने रहे। 2015 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद उन्हें निलंबित ही कर दिया गया था। फिर 2021 में योगी सरकार ने उन्हें समय से पहले ही रिटायर कर दिया। ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की। तो एक तरह से ये दोनों बिहारियों का संग्राम हो गया है। दोनों ही प्रखर हैं, दोनों ही बेबाक हैं और दोनों ही विद्वान हैं।
अब देखना होगा कि कौन अपने तरकश से कितने तीर निकाल पाता है और बीजेपी के इस बयान से दूरी है या मजबूरी, रहेगी हमारी नज़र। बने रहिए आप भी हमारे साथ। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।